हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टाइम। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टाइम का दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है वो देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस रेस्ट वर्ड। ये आपका असर्टिव का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? इसका इस्तेमाल, इसका यूज हम लोग फ्यूचर टाइम में अभी के बाद कोई भी चीज़ों को या तो आप एज्यूम करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी में बताते हैं। एक तरह से मतलब फ्यूचर टाइम में वो हो रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में है या आप कहीं और हैं, वहाँ सोच रहे हैं कि माँ खाना बना रही होगी, है ना, मेरा भाई खेल रहा होगा, पापा जी मार्केट जा रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें ये वो, यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो करता है। और आप कह सकते हैं कि एक एज्यूम भी करते हैं ना कि कोई क्या कर रहा होगा, उसका इस्तेमाल हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी। इसमें क्या हो रहा है भाई, बताया जा रहा है क्या चीज, फ्यूचर टाइम में कंटिन्यूटी शो हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। अच्छा, जो आप में से कोई कंफ्यूज है कि शैल कब और विल कब, तो आप फ्यूचर टाइम वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, है ना। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टाइम है, इससे पहले वाला वीडियो जो फ्यूचर टाइम का है उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैं बता रखा है, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, माँ खाना बना रही होगी, इसमें क्या हो गया भाई, माई मदर विल बी कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही होगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे आप तो यहाँ हैं, आप क्लास में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और सोचिए वो क्रिकेट खेल रहा होगा, है ना। तो उसको कैसे हम मेंशन करेंगे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी, है ना। इसमें भी क्या है भाई, सारे सेंटेंस क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, शी विल बी रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रही होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, मेरा भाई घर आ रहा होगा, मेरा भाई घर आ रहा होगा। देख लीजिएगा दोस्तों, मेरा भाई घर आ रहा होगा। अब इस वाला एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है भाई, एज्यूम किया जा रहा है ना, भाई घर आ रहा होगा। आप घर पे हैं, भाई को आना है आज, है ना, और रास्ते में हैं, आप कह रहे हैं कि भाई आ रहे होंगे, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर विल बी कमिंग होम। बहुत सिंपल है। चलिए ये तो भाई आपका असर्टिव था, इसका नेगेटिव भी हम लोग देखते चलते हैं। इसका नेगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वी फोर, यानी इंग वाला फॉर्म, देन रस्ट वर्ड। अब देखिए, मैंने इसी में से किसी एक सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है ना, ये वाला, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी को मैंने क्या कर दिया, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, दे विल नॉट बी रीडिंग, वो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, वो लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो ऐसे आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना है, पापा जी नहीं आ रहे होंगे, माई फादर विल नॉट बी कमिंग, है ना, मेरे भाई नहीं आ रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी कमिंग। जैसे आपको बोल रहे हैं, जैसे माँ खाना बना रही होगी, इसको नेगेटिव बोलना है, क्या हो जाएगा, माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए आइए दोस्तों, इसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। ये है ना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, यस और नो, है ना, यस नो पढ़े, इसका यस और नो में आंसर मिल जाए। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसका, ये देख लेते हैं।
स्ट्रक्चर इसका शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या वो खाना बना रहा होगा, क्या वो मार्केट जा रहा होगा, क्या वो पढ़ाई कर रहा होगा, ये सारे इसी के मेंशन होंगे, है ना। विल दे बी रीडिंग, क्या वो लोग पढ़ रहे होंगे। ऐसे आप सारे इसको बना सकते हैं, जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे है माय ब्रदर विल बी कमिंग होम, मेरा भाई घर आ रहा होगा, इसको भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, विल माई ब्रदर बी कमिंग होम, है ना, इस तरीके से। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोन प्लस बी फॉर प्लस रेस्ट वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, है ना। क्या वो मार्केट नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, क्या वो कह सकते हैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, विल ही नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो मार्केट नहीं जाए, तो मैंने बता दिया। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी रीडिंग, क्या वो। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, विल दे नॉट बी रीडिंग, क्या वो लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आइए हम लोग ये आगे देख लेते हैं कि भाई ये तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, अब प्रैक्टिस कैसे करना है ना। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सा आसान सा तरीका है, प्रैक्टिस करने के लिए भी हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली एक सेंटेंस लिख लेंगे, है ना, कोई भी सेंटेंस लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, he will be reading, है ना, एक सेंटेंस हो गया, वह पढ़ रहा होगा। अब इसी को आपको नेगेटिव बना लेना है, he will not be reading, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा। अब इसी को आपको इंटेरोगेटिव बना लेना है, क्या बन जाएगा इसका, विल ही बी रीडिंग, है ना। अब इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए, विल ही नॉट बी रीडिंग। इस तरीके से ये आपका एक सेट हो गया, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे सेट बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।